जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सबका ही भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 4 छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी बहुत ब्लेस्ड हैं, उनके साथ हर दिन नए चमत्कार होते रहते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। संगत जी, आपको पता है हमारे गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत के हित में जो भी होता है गुरुजी बिन मांगे दे देते हैं और संगत के हित में जो नहीं होता वो हमें मांगने के बाद भी नहीं मिलता। इसलिए संगत जी, आपसे विनती करूँगी, कभी भी गुरुजी पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे सब कुछ हैं। संगत जी, गुरुजी को सब पता है कि मेरी संगत के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए गुरुजी पर कभी भी इफ़ और बट्स नहीं करने चाहिए और कभी भी वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज 9 अक्टूबर है और आज गुरु महाराज का सुबह सुबह मुझे पहला मैसेज आया है और इनफैक्ट यही मैसेज मुझे 3-4 दिन से रेगुलरली आ रहा है। मैंने बहुत सारे जो है उससे आता है, मुझे रूहानी आंटी के सत्संग शेयर होते हैं और डिवाइन वर्ल्ड के सत्संग शेयर होते हैं, तो और भी बहुत सारे सत्संग हैं। आज ये प्राची आंटी के भी सत्संग हैं। तो उन सब सत्संग जो मेरे यूट्यूब पे, हालांकि मैंने किसी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बट स्टिल जो मेरे से कंसर्न होते हैं सत्संग, वो अपने आप मेरे मोबाइल पर टॉप अप होते हैं, तो मैं उन्हें देखती हूँ, उन्हें सुनती हूँ। तो हर बार यही हो रहा है 3-4 दिन से गुरु महाराज के बहुत 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 पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं टेलीपैथी से कि तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं और ये सब, आप तेरी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तुझे रोगों से सीवियर रोगों से मुक्ति मिलेगी, ऐसे करके। तो इसके लिए मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की मेरी ज़िंदगी में इतनी असीम कृपा है, प्रभु ने सबको अपनी झोलियों, अपने चरणों से कच के रखा है और सबकी झोलियों में इतनी दात बख्शी है, इतनी दात बख्शी है मेरे मालिक ने कि मैं क्या ही उसका वर्णन करूं। मेरे महाराज आजकल मुझे बहुत 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 पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं और इनफैक्ट ये जो मैं आज अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ, सुबह का समय है, ये 10 बज रहे हैं और आज मैंने वो सबसे पहले वो सत्संग सुना और उसमें यह भी कहा गया था कि मैं उसको सुनने के बाद पहले मैं उस सत्संग को ध्यान से सुनूं और उसको गुरु महाराज का आदेश था, थंबनेल पे भी और उसके अंदर भी, दोनों ही सेम था, तो कि मैं पहले सत्संग को ध्यान से सुनूं और उसके बाद अपना सत्संग शेयर करूं। तो गुरु महाराज मुझे इतनी असीम कृपा अपनी दृष्टि मेरे पे बनाए हुए हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप
संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मतलब हर वक्त, हर पल, हर क्षण ऐसे लगता है मेरे प्रभु की ब्लेसिंग्स है। मैं जब भी पहले तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं जब भी बाहर निकलती थी मुझे बटरफ्लाई वगैरह दिखे या कुछ, बट अब जब से महाशिवरात्रि हुई है उसके बाद से, सावन के बाद से मुझे इतने बटरफ्लाई दर्शन देने महाराज ने शुरू कर दिए हैं। और तभी से मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, तेरा गोल्डन पीरियड। और मैं जब भी गुरु महाराज को ये कह के जाती हूँ, मतलब जब भी निकलती हूँ, और मैं ये ज़रूर कहती हूँ गुरु महाराज आपकी अंग संग सहाय रहना, तो आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ घर आओ। तो गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और अब तो मुझे बटरफ्लाई रूप में भी प्रेजेंस फील कराते हैं मेरे मालिक। तब से उन्होंने मुझे ये एक ब्लेसिंग भी बख्शी है सावन से। मुझे बटरफ्लाई दर्शन भी ज़रूर होते हैं, प्लस गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग, गुरुजी और जय गुरुजी ऐसे लिखी गाड़ियाँ भी दिखती हैं। एंजल नंबर्स के बारे में तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं सत्संग में सुनती ज़रूर हूँ, पर मैं भूल जाती हूँ ना थोड़ा सा, तो मैंने कभी उतना फोकस नहीं किया। मेरा फोकस कार पे लिखा हुआ गुरुजी जब मैं पढ़ती हूँ वो मेरी आत्मा को इतना सुकून देता है, इतना सुकून देता है, मुझे लगता है जैसे गुरु महाराज मेरे पास ही बैठे हैं, मेरे साथ है, मेरे पास हैं। तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है जब मैं गुरु महाराज की गुरुजी या ब्लेसिंग्स गुरुजी ऑलवेज, ऐसे में जय गुरुजी कार के पीछे या कहीं भी मैं पढ़ लेती हूँ या देख लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ अब उस वक्त में गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस किया है और मुझे अपनी ब्लेसिंग से नवाजा है। और गुरु महाराज जो हैं आज उन्होंने मेरे को ये जो सत्संग सुनाया है इसमें, और काफ़ी बार पहले भी सुनाया, तो कि पेट में ट्यूमर और यूट्रस में ट्यूमर और ये सब के सत्संग गुरु महाराज सुना रहे हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू सत्संग सुन, मैं तेरे सारे कष्ट कटवा दूंगा। और ऐसा ही हो भी रहा है। मैं ऐसा फील कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से डाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही थी। मैं जो भी खाना खाती थी, चाहे मैं थोड़ा सा ही खाती थी, कुछ पानी भी पी लिया या जूस पी लिया, तो वो मेरे को मुंह पे आता था, ऊपर को आता था। बट अब नहीं है। गुरु महाराज के आदेश अनुसार मैंने 7 लीव्स और कड़ी पत्ता सुबह लेनी शुरू की हैं। 3 तुलसी लीव्स में गुरु जी के जो तांबे का लोटा है उसमें जल डाल के भिगो के रात को रखती हूँ मंत्र जाप करके, और या मैं अभी और फिर वो सुबह मंत्र जाप करके वापस गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है वो मैं उसमें डिप करके मंत्र जाप करती हूँ 7 टाइम्स, रात को भी रखने से पहले और सुबह उठाने से पहले, कि गुरु महाराज आप इस जल प्रसाद को ब्लेस कीजिए और इसे अमृत बना दीजिए, ताकि इसको पीने के बाद सब अमृतमय हो जाए। और गुरु महाराज के असीम कृपा से मैं काफ़ी प्रॉब्लम से ऊपर भी उठ रही हूँ। संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ अपने बारे में, कि जैसे पीछे दिलों में जैसे गुरु महाराज का मैसेज आता था कि मैं आ रहा हूँ और तेरे सारे कष्ट जो है ले जाऊँगा। तो ऐसा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लेग्स में प्रॉब्लम रहती है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, क्यों है इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता। वेरिकोस वेन भी है और लेफ़्ट नी में भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पेन, नर्व स्ट्रेच होती हैं, दोनों लेग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम मुझे 4-5 साल से है, बिफोर कोरोना टाइम्स। तो ये प्रॉब्लम बीच में ठीक भी होती है, थोड़ी बहुत संभलती भी है, फिर वापस शुरू हो जाती है। तो गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि मैं ये तेरी प्रॉब्लम जो है, तेरी सारे रोगों से तुझे मुक्त कर दूंगा और ये प्रॉब्लम तेरी ठीक कर दूंगा। और ऐसा हुआ भी था गुरु महाराज की कृपा से। जब उन्होंने ये बोला उसके अगले दिन से मैं ठीक हो गई थी, चलना फिरना दौड़ना शुरू हो गई थी। संगत जी, मैं सब बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर पता नहीं अचानक से और उस टाइम में मेरे को ब्लैक मैजिक के कोई सत्संग नहीं आ रहे थे, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा था। बट फिर अचानक से बीच में सत्संग आने शुरू हो गए कुछ टाइम के बाद, कि जैसे 2-3 महीने के बाद, कि या 1.5-2 महीने, सॉरी,
मुझे अच्छे से याद नहीं है संगत जी, मैसेज आने शुरू हो गए कि तेरे पे बहुत बुरी मारन क्रिया की गई है और करने वाला तेरा कोई करीबी फीमेल ही है, वो तुझे देख कर खुश नहीं है। और इसके मुझे रेगुलर सत्संग शुरू हो गए, तेरे 3 दिन भारी हैं, फिर ऐसे करके ये, और मैं उस टाइम में बहुत बीमार रहने लग गई। फिर वापस ये पेन मेरी वापस आ गई और मेरे स्पॉन्डिलोसिस बढ़ गया, जो कि इतना कुछ खास था नहीं, बट वो इतना एक्सट्रीम चला गया कि मेरी पूरी स्पाइन ही हिल गई और मेरे लेग्स में प्रॉब्लम इतनी इंक्रीज़ कर गई है, इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बट स्टिल गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की आशीर्वाद से मैं अपना काम दिनचर्या का पूरा करती हूँ। बट बहुत पेन होती है, रात को सोती हूँ तो भी बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा त्राटे उठती हैं। अभी कल रात में ही मुझे बहुत तेज़ पेन हो रहा था, बहुत त्राटे उठ रही थी, मेरे को नींद नहीं पड़ रही थी, लेफ्ट नी में भी और लेग्स में ऐसे नसें खींच रही थी जैसे कोई खींच रहा हो मेरी नसों को। तो मैंने उठी, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं गुरुजी का तिलक प्रसाद लगाती हूँ, जो मैं स्वरूप से उतार के एक डिब्बी में जमा करती हूँ और जल प्रसाद मिला के रखती हूँ। तो वो मैंने लगाया। तो उसके बाद संगत जी मेरा वो दर्द जो इतनी एक्सट्रीम खिंच पड़ रही थी, जो मेरी नसें खिंच रही थी, कैसा लगा था निकल के आज बाहर ही आ जाएंगी, उसके बाद वो सब चीज़ें ठीक हो गई। और बहुत माइल्ड सा पेन था, मतलब पेन भी नहीं कह सकते, एहसास था सिर्फ कि यहाँ कुछ हुआ था, बस इतना ही, और मैं सो गई आराम से गुरुजी की कृपा से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने का शुक्राना, मुझे इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत से नवाजने का शुक्राना, मेरी आत्मा को, मेरी रूह को इतना सुकून, इतना करार देने का शुक्राना। मेरे मालिक, हर प्रकार के दुख, कलेश, दरिद्र, संकट, बुरी बलाओं, बुरी नज़र से मुझे, मेरे घर परिवार को बचाने का शुक्राना। आप नहीं होते तो गुरुपा मैं क्या ही होती, कुछ नहीं थी। आप, मैंने रुल जाना सी, जो तू ना फरदा बा असी रुल जाना सी। मेरे मालिका, आपकी रहमत की दात इतनी है कि जिसका बखान करते करते सदियों बीत जाएंगे, जन्मों बीत जाएंगे, पर वो बखान हम निमाने लोग नहीं कर सकते हैं। मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे दाता, मैं आपके वारी जावा सतगुरु तेरे वारी जावा सतगुरु तेरे वारी जावा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, फाह फाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, लख लख अरब अरब करोड़ को अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिका। हर क्षण, हर पल शुक्राना, हर पल को मेरे लिए ब्लेसिंग्स बनाने का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। और मेरे मालिक कहते हैं कि अब से तेरी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं रहेगा और सीवियर रोगों से तुझे मुक्ति मिलेगी और तेरी ज़िंदगी और अमृतमय होगी और गोल्डन पीरियड शुरू हो गया समझ। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग, आई लव यू लॉट, इन्फिनिटी। मतलब मैं तो क्या ही प्यार करूँगी आपको, आपके प्यार के आगे तो हमारा प्यार है ही क्या। आपने जो दे दिया है ना गुरुपा, हेल्थ इज़ वेल्थ। बस गुरुपा, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मैं जब तक जीऊँ, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरे शरीर में श्वास है, मैं आपके चरणों की दात मुझे बख्शो। बस मैं आपके चरणों में लगी रहूं और हे मेरे मालिक, मैं एक्टिव रहूं। मैं जब जाऊं एक ही क्षण में ले लेना मेरे रब और अपने चरणों में लेना, बस अपने से दूर मत करना, ना मुझे जीते जी ना मेरे मरने के बाद, मुझे अपनों ही चरणों में लगाना, अपने पास बुलाना, अपने साथ रखना। बस मेरे मालिका, यही अरदास है आप जी के चरणों में कि मैं जब तक जीऊँ हेल्दी लाइफ जीऊँ। मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच ये पता तो था कि हेल्थ इज़ वेल्थ होती है, बट अब मुझे अंदरूनी आत्मा से उसका एहसास हुआ है। मतलब मैं जो तरसी हूँ चलने को, तड़पी हूँ, जैसे मेरी नसें खिंचती हैं, एक आप ये कह सकते हैं संगत जी कि मैं काफ़ी टाइम से ना होते हुए भी एक अपाहिज की ज़िंदगी जी ही रही थी। मेरे मालिक, अब आप इन दुखों से मुक्ति मुझे दिलाओ
और मैं आपके श्री चरणों में ऐसी शीश नवाऊं मेरे रब्बा। पर इसका भी शुक्राना है मेरे दाता, बीच में तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर मैं फिर बीमार पड़ी, फिर दोबारा ये प्रॉब्लम हो गई। आपने मुझे ठीक कर दिया था, पर आप भी क्या करते? अगर प्रॉब्लम, वो संकट इतना बड़ा नहीं होता तो ऐसे डाइवर्ट नहीं होता, है ना गुरुपा? तो इसमें आप भी क्या करते? आपने तो उल्टा मेरा भला ही किया है, मुझे बचा लिया है, नहीं तो आज मैं नहीं होती, या किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गई होती, कुछ ऐसा होता। बट नहीं, आई एम फिट, आई एम फाइन by the grace of my Gurupa. I love you and love you lots. हे गुरु महाराज, इतनी नेमतें बख्शती हैं आपने ज़िंदगी में, मैं किस बात का शुक्राना करूं? मेरी ज़िंदगी की हर क्षण एक ब्लेसिंग है मेरे मालिक। मैं आज ठीक हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं अपने घर परिवार को देख रही हूँ, मैं मैनेज कर रही हूँ चीज़ें, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपके सिवा ये कोई नहीं कर सकता गुरुपा, आपके सिवा ये कोई नहीं कर सकता। मेरा गुरु गुरुआदा पीर गुरा दिया नहीं रीसा, जय हो। मेरा गुरु गुरुआदा पीर गुरा दिया नहीं रीसा, जय गुरु जी मेरे मालिका, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु महाराज ने अभी मेरे को एक यही सुबह जो मैंने सत्संग सुना था उसमें एक चीज़ और बताई है, करने को कहा है कि जिसकी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम ज़्यादा है, बढ़ी हुई है, वो अर्जुन की छाल, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बना के सेवन करें सुबह, तो उससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत पहले कराया था तो तब बड़ा ही आया था, तो कम तो हुआ ही नहीं होगा क्योंकि हम बच्चे तो फिर सब कुछ खा पी लेते हैं ना हम लोग, तो फिर कंट्रोल तो किया नहीं हमने, तो वो होगा ही बड़ा हुआ। तो मैं ऐसा करूँगी, और गुरुपा ऐसा आप मुझसे करवाइए और मेरा हाथ पकड़ के करवाइए और अपनी बेटी को हेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिए। ब्लेस्ड लाइफ। आई लव यू गुरुपा, माई लाइफ इज़ ऑलरेडी ब्लेस्ड, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में हो। अब आप मुझे मेरे पूरे और निमाने कर्म काट के मुझे हेल्थ ब्लेस बस कीजिए। हे गुरुपा, आप सब कर रहे हैं, ऑलरेडी ही कर रहे हैं, और आपने इतना किया है, इसका हर पल शुक्राना है। आप ये सब मेरे से इसीलिए करवा रहे हैं कि अब आप मुझे हेल्थ ब्लेस करने वाले। आई नो माई लव, आई लव यू मेरे गुरुपा। आप तो मैं क्या ही बोलूँ, आपके लिए मेरे शब्द कोश में ना शब्द नहीं है। आई लव यू है बस, मतलब बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार। आप रियल मायने में पापा हो, आप सब कुछ हो मेरे। आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे पापा हो, मेरे भाई हो, मेरे फ्रेंड हो। मैं जब ज़्यादा खुश होती हूँ तो भी मैं आप ही के पास आती हूँ, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं दुखी होती हूँ तो भी मैं आप ही के पास आती हूँ। बच्चा कहाँ जाएगा, पापा के पास ही आएगा ना, अपने माँ बाप के पास ही आएगा ना, तो मैं आपके पास आती हूँ इसलिए। आई लव यू गुरुपा, आपके बिना कोई नहीं है मेरा, आपके सिवा कोई नहीं है। आप हो जो हो, बस आप थे, आप हो, आप ही रहोगे। और गुरु महाराज, और मैं एक चीज़ और संगत जी शेयर करना चाहती हूँ। जब गुरु महाराज कहते हैं कि उन्होंने ये भी मेरे को बहुत बार मैसेज दिया टेलीपैथी से कि मैं तेरे घर में स्वरूप में विद्यमान हूँ, ये बिल्कुल सच है। मैं जब भी उन्हें भोग लगाती हूँ या मैं उन्हें देखती हूँ, अचानक मैं कभी मुझे उनके स्वरूप में मूवमेंट्स फील होती हैं, कभी हाथ में, कभी फेस पे, और जो चमक, जो नूर मैं फील करती हूँ उनके स्वरूप में, वो पहले नहीं था, वो नूर अब है मेरी गुरुपा का। जब से उन्होंने मुझे कहना शुरू किया है, उससे पहले से मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि गुरु महाराज मेरे घर में आ गए। मेरे घर में मुझे अच्छी सी पॉजिटिव वाइब फील होती है, रोशनी सी लगती है। हे गुरु महाराज, मुझे कभी जो थोड़ा बहुत भी अब गुस्सा आता है अभी, वो भी ठीक हो जाए मेरे मालिक। मुझे बिल्कुल शांत स्वभाव का बना दीजिए, जैसा आप चाहते हैं कि आपकी बेटी हो। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और मेरा संगत है, मेरे बेटे अंकल को लेके गुरुपा के मैसेज आ रहे थे काफ़ी दिन से। एक बार आया तो मैंने इग्नोर किया, शायद मेरे लिए नहीं है, पर दूसरी बार भी आया, दूसरे चैनल से वही सेम मैसेज, तीसरे चैनल से भी सेम मैसेज। तो मैंने सुना, तो उसमें कहा था तेरे बेटे पे सॉरी संगत जी, कष्ट आया है, बहुत भारी कष्ट है, सत्संग सुन और कटवा ले। तो मैंने सत्संग सुना
और गुरुपा की असीम कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए भी लख लख अरब अरब कोट कोट शुक्राना मेरे रब का। इतनी दातें बख्शने का शुक्राना, हर पल हम सबका ध्यान रखने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने का शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे रूह से, मेरी आत्मा से बस निकलता है शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ, ये वाला और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है 10 अक्टूबर। न जाने संगत जी मुझे आजकल क्या हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं ये कैसे कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे से ऐसा कैसे हो पा रहा है। ये सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी शेयर करवा रहे हैं। क्योंकि आज पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया, पर हर दिन एक कोई नया सत्संग जो पहले हो चुका होता है और जो हो रहा होता है वो मुझे ध्यान में आता है और मेरे अंदर तलब उठती है कि मैं उसको शेयर करूं, मैं शेयर करूं। मेरे अंदर से भाव आते हैं। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। महाराज का इतना शुक्राना है, जो दिया उसका शुक्राना है, जो दे रहे हो उसका शुक्राना है, जो दोगे उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया, घर परिवार के ठीक नहीं था, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे गुरुपा, उसका भी शुक्राना है। मेरे रब, अपनी रजा में राजी रखो। आप मुझे अपने चरणों के धूल से कजो, अपने चरणों में मुझे और मेरे घर परिवार को, जो आप जी की दात है, लगाए रखो। बस यही इसका मैं हर पल आपको शुक्राना करती रहूं, चाहे सुख हो चाहे दुख, आपकी लड़ना छोड़े मेरे मालिक। यही शुक्राना है मेरे रब का शुक्राना है। संगत जी, अभी लास्ट नाइट मेरे बेटे अंकल जी, जो कि गुरु जी की दात हैं, गुरु जी के बच्चे हैं, उनको सोते समय में उनसे कंप्लेन की, या उससे पहले भी मेरे को बताया कि मेरी पीठ में कुछ लाल लाल सा रैशेस हो रहा है या ईचिंग हो रही है। तो वहाँ थोड़ा प्लफ्ट हो गया था और मोटा मोटा सा हो गया था, दाना भी बन गया था और वो एरिया भी स्वेल हो गया था और रेडिश हो गया था। तो लगता था जैसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, उसके बाद मैं गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद आपको लगा दूंगी, आप ठीक हो जाओगे। तो वो जब उसने खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ी देर ऐसी कन्वर्सेशन होती रही, फिर मैं अपना वॉक पे चली गई, मेरे दिमाग से निकल गया। पर देखो, ये होना था, गुरु महाराज ने ये करना था, तो उसको प्रोटेक्शन देनी थी। फिर रात को सोते समय जब हम बेड पे सोने के लिए लेटे, तो उसने अगेन कंप्लेन की, मम्मा मेरे आईज़ पे भी आज कुछ ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ काट लिया, ईचिंग हो रही थी अजीब सी, देखो रेड रेड हो रहा है। और फिर मुझे ध्यान आया कि आपने बैक में भी कंप्लेन की थी बेटा, कि आपके बैक में मैंने चेक किया था, तब प्रॉब्लम हो रही थी। तो लाओ, मैं गुरु जी का चंदन तिलक और जल प्रसाद मिक्स करके, जो मैं गुरु महाराज का रोज़ उतरता है, वो मैं एक डिब्बी में रखती हूँ, तो वो मैं लेकर आई और महाराज का मंत्र जाप करते करते मैंने वो उसकी आईज़ में ऊपर और अच्छे से मंत्र जाप करते करते लगाया, और 7 टाइम्स, और शायद 7 से भी ज़्यादा ही हो गए थे, बस मैं करती जा रही थी गुरु महाराज का, मैंने गिना नहीं। और उसकी बैक में भी रब करते करते 3 बार करके, और मैं मंत्र जाप नॉन स्टॉप करे जा रही थी, और 3 बार ऐसे मैंने ले रही थी कि जैसे एक बार लिया जल प्रसाद और तिलक जो मैंने मिक्स करके दिया था उसको मैंने रब किया अच्छे से, फिर मतलब मैंने मंत्र जाप नहीं रोका, फिर दोबारा लिया, फिर दोबारा, ऐसे 3 बार मैंने उसकी पीठ में भी किया जहाँ प्रॉब्लम हो रहा था बैक पे, और 3 बार उसकी दोनों आइज़ पे भी किया, और उसके फेस पे भी अच्छे से कर दिया। तो जब वो सुबह उठा तो सब ठीक था, सब नॉर्मल था और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी गुरु महाराज की कृपा से। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर छोटी से छोटी चीज़ में उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने बच्चे को आप उसकी रख रहे हैं, और मेरे मन में भाव डाल रहे हैं कि नहीं ऐसा करो, ऐसा करने से ठीक होगा। तो मैं आपका लख लख बार अनंतम शुक्राना करती हूँ, तन मन धन से मेरे मालिक रूह से शुक्राना करती हूँ। आप जी ऐसे ही अपनी दात बख्शते रहें, हम निमाने बच्चों को, हम निर्बुद्धि बच्चों को आप ऐसी समझदारी बख्शिए, ऐसे भाव डालिए कि हम सही रास्ते पे चलें। दवाइयों में जाने में कुछ नहीं है, देने को तो हम दवाई भी दे सकते हैं, पर दवाइयाँ अंदर खराब भी करती हैं। और गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का तिलक प्रसाद,
ऐसी दवाई है जो आपको बरकत बख्शती है। ऐसे आपको टच होगा तो आपकी ज़िंदगी, आपकी काया सुधर जाएगी। और मेरे बेटे अंकल जी ने भी बताया, गुरुजी की जो तात हैं, गुरुजी के बच्चे हैं वो, मेरे नहीं। उसने ये भी बोला कि जब मैं उसको मंत्र जाप करते हुए रब कर रही थी उसकी आइज़ में और पीठ पे लगाई थी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा इसमें से रोज़ेस की खुशबू आ रही है। तो जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे मालिक, ऐसे आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, ऐसे आप बताते हैं। गुरु महाराज उसके मुंह से बुलवा के बताया, देख मैं हूँ तेरे घर में, ये जल प्रसाद, ये तिलक प्रसाद में मैं स्वयं हर जगह मैं हूँ और मैं तेरे बच्चे को, तेरे घर परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो ये किसने दिमाग में डाला? मैं तो भूल गई थी। मेरे गुरु महाराज ने बेटे को बोला और बेटे ने मुझसे दोबारा कंप्लेन की और मैंने लगाया। और फिर बेटे ने मुझसे बोला कि मम्मा इसमें तो चंदन तिलक में, आप सोचिए, रोजेस की खुशबू आ रही है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। और दूसरा सत्संग एक बहुत पुराना सत्संग है जो आज सुबह मेरे अचानक सत्संग सुनते सुनते दिमाग में आया कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो गुरुजी ने भाव डाला मेरे मन में। वो ये है कि बहुत टाइम पहले, जब मतलब आप लगा लीजिए, अब मुझे ध्यान से याद नहीं है, 7-8 महीने पहले या साल पहले, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं है संगत जी, आई एम सो सॉरी गुरुपा। बट क्या हुआ था कि बहुत तेज़ भूचाल आया था इंदिरापुरम में, बहुत तेज़ भूचाल आया था। हमारी जो सोसाइटी है उसमें 4 टावर्स हैं और सब लोग ऑलमोस्ट सारे नीचे उतर गए थे और हमारी टावर से भी भाग रहे थे। पर आप देखिए इसमें मिरेकल ये हुआ संगत जी कि गुरुपा का कैलेंडर स्वरूप मेरे घर में तब उससे पहले आ चुका था, जनवरी में आ चुका था। उसके बाद ये सब हुआ। तो गुरु महाराज का स्वरूप यहाँ लगा हुआ है। लोगों के घर के शैंडलर्स हिल रहे हैं, बंद पंखे तक हिल रहे हैं, चलते हुए पंखे भी हिल रहे हैं, फोटो फ्रेम्स हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। पर हमारे घर में गुरु महाराज ने एक अलग ही मिरेकल दिखाया। पूरी बिल्डिंग्स हिल रही हैं, लोगों को हिलने का एहसास हो रहा है, उनके कमरे हिल रहे हैं, बिल्डिंग्स हिल रही हैं, सब कुछ हिल रहा है। मतलब लिटरली दे वर रनिंग फ्रॉम द 19 फ्लोर्स, दे वर रनिंग डाउन टू द ग्राउंड। पर मेरे घर में, मेरी प्रेमिसेस में जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ एक अज़ाब ही नहीं है, एक हरकत भी नहीं है, ना कुछ हिलने की, ना किसी भाव की, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कि जिससे हमें महसूस हो सके कि जी अर्थक्वेक आ रहा है। मतलब और वो अर्थक्वेक बहुत सॉलिड था, बहुत सॉलिड। तो जिसमें बिल्डिंग भी लोगों को हिलती हुई लगी, कमरे बेड हिल रहे हैं, मतलब चेयर्स हिल रही हैं लिटरली। और हमारे घर में कोई मूवमेंट नहीं थी, जिससे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरे गुरु महाराज विद्यमान थे, गुरु कृपा चल रही थी, गुरु कृपा बनी हुई है वहाँ, इसलिए। तो मेरे मालिक, मेरे दाता ऐसे ही हर वक्त हर पल अपने संगत जी श्री चरणों से कशते हुए आप अपनी दात, अपनी मेहर की दात हम पर हमेशा बनाए, मुझ पर, मेरे घर परिवार पर जो आप जी की दात है, ऐसा आशीर्वाद आप हमेशा बनाए रखो। सुख हो दुख हो, बस आपकी लड़ना छोड़े मालिक, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जी के हमेशा हमारे अंग संसारिए, हमें सद्बुद्धि का दान दीजिए कि हम घमंडी ना बने, हम कृतज्ञ ना बने, किसी के एहसान को हम कभी भूले ना, हम किसी की किए कभी भूले ना, और हम हमेशा दूसरों की हेल्प करें और घर परिवार में भी अच्छे से मिलजुल कर रहें और आप जी के गुणगान गाते रहें, आप जी के सत्संग ऐसे ही मैं सुनाती रहूं, खुशहालियाँ मेरे घर परिवार में बनी रहें। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता। मैं उस वक्त इतनी हैरान थी, मैं अपने कॉरिडोर में वॉक के लिए निकली और सब लोग को मैं देख रही थी 19 फ्लोर से भाग रहे हैं, और मेरी सासू माता जी तब थी और वो बीमार थी, वो नहीं चल सकती थी और लिफ्ट में जाना सेफ़ नहीं था।
तो उनको छोड़ के हम जा नहीं सकते थे। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज, उनको लेके कैसे जाएंगे, हम बहुत ऊपर रहते हैं, 15 फ्लोर में रहते हैं और उनका जाना आसान नहीं है। तो अब जो है अब यही है, हम भी यहीं हैं, आपके पास हैं और सासू माता भी यहीं हैं। उनको छोड़ के जाना मेरी समझ से बाहर था। और तो गुरु महाराज ने देखो अपने आप ही अपने बच्चों की रख रखी। वो सब जो नीचे भागे थे, आधे पौने 1 घंटे बाद नीचे से होकर आराम से ऊपर आ गए। मैं अपना नॉर्मल कॉरिडोर में वॉक कर रही थी और गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। और मुझे शायद कुछ अच्छे से याद है और मुझे कुछ डर भी नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं बिल्कुल नहीं डरी और सब गुरु पा पे मैंने छोड़ दिया। मुझे ऐसे लग रहा था बस सब गुरु जी देख लेंगे, और बस गुरु जी ने ही देखा और गुरु जी ही देखते हैं। वो ही आदि है, वो ही अंत है। हे मेरे मालिका, मैं कैसे आपका शुक्र करूं। शुक्राना करते करते मेरी तो ज़िंदगी खुशहाल हो गई है। आपने इतने शुक्राने मेरे ज़िंदगी में भर दिए ना, इतनी ब्लेसिंग्स भर दी हैं कि मैं अपने आप को इतनी लकी समझती हूँ। आपकी इतनी मैं क्या वडियाई करूँ मेरे रब्बा कि आपने मेरे बुरे कर्मों को काट के मेरे ज़िंदगी में सुकून, शांति, खुशियाँ भरी हैं। सब्र जो आपने मुझे बख्शा है मेरे मालिक जी, सुकून बख्शा है। ज़िंदगी को जीने का जो सुकून मेरे अंदर आया है, वो एहसास मेरे रब आपने ही दिया है। तो मैं आपका लख लख बार अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। हर श्वास से आपका शुक्राना करती हूँ। और एक और सत्संग मेरे को अभी आया है दिमाग में संगत जी। आज सुबह ही मैं जब सत्संग सुन रही थी तो एकदम से मुझे अपनी फ्रेंड आंटी का ध्यान आया और मैंने उनको शेयर किया कि क्योंकि मैंने उनके रिगार्डिंग और उनके हस्बैंड अंकल के रिगार्डिंग कुछ पता नहीं ड्रीम देखा था। तो मैं आई वॉज़ वरीड फॉर हर। मुझे समझ नहीं आया था उस ड्रीम का मतलब, पर मैं थोड़ी सी चिंतित थी। तो मैं सत्संग जब सुन रही थी मोनिका आंटी का, तो उसमें उन्होंने भी अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ बताया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो सुनते सुनते मन में इतना तीव्र भाव बना कि मैं उनको फ़ोन करूं और बोलूं कि नहीं, आप कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सुखमनी साहिब जी का पाठ सुना करो और गुरु मंत्र सुनो। और मैंने उनको भेजा भी, सत्संग सुनते सुनते मैंने उनको भेजा भी, क्योंकि मैंने एक बार सोचा चलो सत्संग सुनने के बाद करती हूँ, 2 बार सोचा, पर तीसरी बार में भी मैं रुक ही नहीं पा रही थी। मैं सत्संग सुनते सुनते ही मैंने उनको ये सब भेज दिया। और जबकि मैं जानती हूँ कि वो इतना इन्वॉल्व नहीं होती है, इतना नहीं मानती है, बट स्टिल मुझसे रुका ही नहीं गया, मैंने भेज दिया। तो शायद हो सकता है कि कोई संकट उन पे आने वाला और गुरु महाराज उन्हें अपने से कनेक्ट करना चाहते हो, ताकि कहते हैं ना कि जब एक भी बंदा गुरु महाराज से कनेक्ट होता है तो गुरु महाराज उनके साथ जुड़े हुए सब अच्छी आत्माओं को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो हे गुरु महाराज, मेरी आपसे अरदास है कि आप मेरी उन फ्रेंड आंटी के ऊपर जो भी संकट हो, जो भी कष्ट हो, उन्हें काट दीजिए और उनको अपनी लड़ लाइए और उनके घर परिवार की रक्षा कीजिए, उनको ज़िंदगी में खुश रखिए और ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग का विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो दिया दे रहे हो दोगे उसका भी शुक्राना। और ऐसे ही जैसे आपने मेरी ज़िंदगी में और मेरे से जुड़े लोगों की ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स की वर्षा कर रहे हो, ऐसे ही सब पे ब्लेसिंग्स बनाओ। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके घर परिवार को ब्लेस करो, सबके घर में खुशियाँ आके दाद बख्शो। सारी संगत जी के घर में, जो आपके संगत जी हैं, जो नहीं हैं, सबको सद्बुद्धि का दान दो, सबके घर। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज 4 अक्टूबर है। आज 4 अक्टूबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में बहारें लाने का शुक्राना। मुझे मेरे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। हर प्रकार के दुख, कलेश, दरिद्र, संकट, बुरी बलाओं, बुरी नज़र से, वशीकरण क्रियाओं से, मारण क्रियाओं से मुझे और मेरे घर परिवार को
रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, किस किस चीज़ का मैं करूं मेरे रब शुक्राना। अल्फाज नहीं मिलते आपकी रहमतों को करूं मैं कैसे कैसे शुक्राना। शुक्राना मेरे रब शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पर शुक्राना। मेरी रूह से आपको शुक्राना है, नतमस्तक हूँ मैं आपके चरणों में मेरे मालिक। अपना घर परिवार समेत आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। आप जी की रहमत पे हम लोगों की ज़िंदगियाँ हैं। आपने जो बख्शी हैं, जो ज़िंदगी का नूर बख्शा है मेरे मालिक, उसका शुक्राना। शुक्राना बेअंत 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 शुक्राना मेरे रब का। गुरुजी महाराज के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैंने कुछ दिन पहले एक आंटी जी को मैसेज में सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें चाय प्रसाद में गुरुजी महाराज जी के दर्शन होते हैं, ओम दर्शन होते हैं, किसी ने कहा स्वरूप दर्शन होते हैं। तो मेरे मन में ऐसी भाव आया कि कैसे लगता होगा, कैसे दिखता होगा। तो मैं भी अपनी चाय प्रसाद जैसे मैं रखती हूँ गुरु महाराज को, मॉर्निंग में बैठी बनाती हूँ तो उनके आगे रखती हूँ भोग के लिए, और फिर मैं जैसे नाश्ता बनाती हूँ तो जिसका भी नाश्ता बनता है तो वो पहले जैसे भोग के लिए, ऐसे वहम कुछ नहीं है मेरे मन में, बस सुच्चा साफ सुथरा नाश्ता होना चाहिए, बस वही एक। फिर उसके बाद लंच अगर मैं अवेलेबल हूँ तो, और फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, ऐसे करके मैं जो भी अवेलेबिलिटी रहती है जिस हिसाब से भी बिना किसी वहम के एकदम ओपनली गुरु महाराज को अर्पण करती हूँ। तो मतलब मैं हर बार चेक करती हूँ कि मेरी उसमें, हाँ, रोटी प्रसाद में तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत बार ओम के दर्शन दिए। मैं वारी जावा मेरे सतगुरु के, और चाय प्रसाद में मुझे कभी नहीं हुए थे। तो मेरे मन में भाव आया कि सबको चाय प्रसाद में होते, कैसे लगता होगा, कैसे बनता होगा। लोग कहते हैं कभी चाय फिनिश हो गई तो थल्ले पे था, लोग कहते हैं कभी ऊपर बना हुआ था, तो कैसे होता है ये सब। मतलब मन में ये बहुत जिज्ञासा हो रही थी, बहुत एकदम भाव आ रहे थे कि कैसे, और जानने की इच्छुक हो रही थी मैं। तो मैंने गुरु महाराज को चाय प्रसाद अर्पण किया उसके बाद, और उसके बाद जब मैंने उठाया और फिर मैंने चाय देखी, एक दो दिन मैं ऐसी करती रही, मैं रेगुलर ही देखती थी। फिर उस दिन जब ये सत्संग सुना और गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा तेरे घर, और मेरे को नहीं मालूम था कि गुरु महाराज ऐसे दर्शन देंगे, मेरी ये वाली इच्छा पूरी करेंगे दर्शनों में। वारी जावा मेरे सतगुरु के, वारी जावा। तो मैंने जैसी चाय प्रसाद उठाया और देख रही हूँ तो गुरुजी का स्वरूप, वही नूर वाला स्वरूप उसमें बना हुआ है, मतलब साफ दिख रहा था उसमें। मैं तो गदगद हो गई संगत जी, मतलब हैरान हो गई मैंने कहा ये क्या, और मतलब ऐसे तेज वाला था कि मतलब मैं जैसे चाय प्रसाद में भी उसको फेस नहीं कर पा रही हूँ ऐसे करके ना। तो मैंने लिया, फिर उसके बाद गुरु महाराज का शुक्राना किया, फिर दोबारा देखा, और मैं फिर उस चाय प्रसाद को मैंने पूरा ग्रहण किया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आप कितनी सुनते हो, आप कितना अपने बच्चों को प्यार से रखते हो, उनकी कितनी अरदास कबूल करते हो, उनका कितना ध्यान रखते हो। ये तो मैंने अरदास भी शायद नहीं लगाई थी, मन में भाव ही आया था, फिर भी मेरे गुरु महाराज ने इस तरीके से मुझे दर्शन दे दिए। मतलब कि गुरु महाराज तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को, हम निमाने बच्चों को बहाना ढूंढते हैं खुशियाँ देने का। हम ही बेवकूफ़ हैं, हम ही बुद्धू हैं, हम ही इडियट्स हैं जो उनकी रहमतों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे रहे हैं ना। अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो हमें उजाला हो इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान हो। गुरु महाराज इतनी रहमत बख्शते हैं, इतनी रहमत बख्शते हैं, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है। जैसे एक्चुअली आजकल मुझे थोड़ी बॉडी एक्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नर्व पेन्स कह सकते हैं। तो मैं गुरु महाराज से वही कहती हूँ कि गुरु महाराज बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। मतलब हम ऐसा ही अपनी बात कह सकते हैं, पर उनसे शिकायत करना गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों के हाथों में भी बंधे हुए हैं। हम जो भी बीमारियां, दिक्कतें, परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं, वो हमारे कर्मों की सज़ा होती है। कुछ पिछले जन्म में किया होगा, या कुछ ऐसा हमारे हाथ से इसी जन्म में हो गया होगा। कुछ ना कुछ तो कर्म बना होगा जिसे हमें काटना ही है। उस पर भी गुरु महाराज हमारे 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं।
ये है मेरे मालिक का शुक्राना। अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे रब का। और दूसरा शुक्राना सत्संग है, गुरु महाराज ने मेरे को एक मैसेज पढ़वाया टेलीपैथी के थ्रू कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा और इस सत्संग को सुन और आंटी बताएगी कि मैं किस रूप में आऊँगा। तो मैंने वो सत्संग सुना और उसमें आंटी ने कबूतर का मेंशन किया था। तो मैं कहती हूँ संगत जी, एक दो दिन के अंदर ही गुरु महाराज का वो मैंने कबूतर स्वरूप अपने घर के बाहर देखा। वो कबूतर के उसमें आए थे और उन्होंने मुझे दर्शन दिया और मैंने आज तक वाइट कबूतर इतना सुंदर, इतना मनमोहक कभी नहीं देखा। मतलब मैंने वाइट पिजन्स देखे हैं, बट उस पिजन के ऊपर ग्रेस ही अलग था। वो पिजन एकदम नूरानी पिजन था जो आपको अपनी तरफ खींचता था कि आपका मन करता था आप देखते जाओ। एक अलग सी चमक थी उस पिजन में, नूरानी पिजन जिसे कहते हैं, वो था वो। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोट शुक्राना। आप कैसे कैसे हमें ब्लेस करते हो, हमारे संकटों को हरते हो, क्योंकि गुरु महाराज आते ही तभी हैं जब हम पर संकट होते हैं, उन संकटों को हरने आते हैं वो। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, मेरे सब संकटों को हरने का अनंतम अनंत कोट कोट बेअंत बेअंत शुक्राना है। इतनी खुशियाँ बख्शने का शुक्राना, मुझे शुक्राने के लायक बनाने का शुक्राना। मेरे रब, आपने मेरे को ज़िंदगी में जो सुकून बख्श दिया है ना मेरे दाता, मेरी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं था मेरे मालिक। ये आपकी रहमत है, आपकी दात है, आप बख्शनहार हो मेरे रब्बा, आप बख्शनहार हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि तन मन धन से शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया घर परिवार के लिए ठीक नहीं था उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। हे मेरे दाता, इतना दिया तूने मेरे दाता, झोली छोटी पड़ गई दाता, झोली छोटी पड़ गई। हे मेरे देव, महादेव, महाकाल, देवों के देव, मेरे मालिक, मेरे दातार, मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ, पर मेरा बहुत मन करता था आपकी वडियाई करने का। जैसे सब बोलते हैं इतने प्यार से, उनके भाव निकलते हैं। मैं अपने भावों को संगत जी इतनी जल्दी व्यक्त नहीं कर पाती, पर आजकल मैं थोड़ा इस लायक शायद हो रही हूँ। मेरा दिल करता है मैं बोलूँ मेरे रब की वडियाई में, जबकि उनकी वडियाई में तो हम निमाने बच्चे क्या ही बोल सकते हैं। पर मेरा दिल करता है संगत जी कि मैं शेयर करूं अपनी फीलिंग, अपनी मन की भावना आप सबके साथ, अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूं। अपने गुरुजी ने जो मुझे परिवार बख्शा है, उन्होंने कहा है कि अपने संगत परिवार में अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। तो मेरा बहुत दिल करता है आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करने का। मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, वो मुझे क्या एहसास कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू संगत जी, आपका भी शुक्राना मुझे सुनने का, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने का शुक्राना। आंटी जी जो आप शेयर करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरु जी आपको ब्लेस करें और आपकी फैमिली को भी ब्लेस रखें और सबको खुशियाँ प्रदान करें। सब जोड़ों को इस नवरात्रों में जो आपस में मनमुटाव है उनके बीच में आ गए हैं, उनको भी ख़त्म कर दें। जो बच्चों की कोई तकलीफ़ है तो उनकी तकलीफ़ ठीक कर दें। सब घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ ले आएँ गुरुपा, खुशियाँ ही खुशियाँ ले आएँ। इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई। इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई। हे मेरे महाराज, आपसे अरदास है कि मैं कभी भी कुछ भी मिलने का कभी घमंड ना करूं। आपके चरणों में ऐसी शीश नवाती रहूं, चाहे सुख हो दुख हो, आपके चरणों में ध्यान लगा के रखूं। हे मेरे दाता, औकात विच रखी, मैनू औकात विच रखी मेरे मालिका, मैनू औकात विच रखी। इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोट शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना मेरे मालिक, जो दे रहे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया घर परिवार के लिए ठीक नहीं था उसका भी शुक्राना। मैं जितना करूं शुक्राना मेरे रब कम है शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज 7 अक्टूबर है। 7 गुरु जी का वार, गुरु जी का डेट, ब्लेस डेट। और आज सोमवार है। आज मैं सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और गुरु महाराज की असीम 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 कृपा है मुझ पर, हम सब पर ही है हालांकि। और ऐसे ही गुरु का अपनी असीम कृपा हम सब पर बनाए रहें। महाराज ने इतना दिया है, इतना दिया है, मैं उसका कुछ वर्णन कर पाना ही मेरी औकात में शायद शामिल ही नहीं है। मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ पर अल्फाज कम पड़ जाते हैं। गुरुपा का पता नहीं, आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। मतलब मैं सुबह से जो सत्संग सुन भी रही थी उनमें भी सब यही कह रहे थे कि हमें जैसे सत्संग शेयर करना चाहिए, गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहिए। कुछ हो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो तभी हम शेयर करें, वैसे भी हमें करना चाहिए, विच इज़ ऑलवेज़ राइट। कि हमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, महाराज का सत्संग शेयर करना ही चाहिए। गुरुपा ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। मैं तो कहती हूँ कि मुझे निहाल कर दिया मेरी ज़िंदगी को। मतलब मैं क्या थी, मेरी ज़िंदगी क्या थी और आज क्या है। मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा है, असीम कृपा है, उनका असीम दुलार है, उनका प्यार है, उनकी शक्ति है, उनकी बंदगी है। वही है सब, वही है सब, वही है सब। मेरे महाराज, मैं नहीं जानती कि मैं आपके शुक्राने में क्या बोल रही हूँ। आपके शुक्राना सत्संग में जो आपकी आज्ञा है, जो आप बुलवा रहे हैं, मैं वो बोल रही हूँ। ज़बान मेरी है, अल्फाज मेरे महाराज के दिए हुए हैं। मेरे गुरु, मेरे महाराज, मेरे सब कुछ, मेरे दीन दयाल, मेरे बंधु, मेरे सब कुछ, मेरे दोस्त, मेरे प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरी बंदगी, मेरे सब कुछ आप हैं महाराज, सब कुछ आप हैं। अब आपके अलावा या आपके सिवा किसी को और सोचने की हिम्मत ही नहीं है ज़िंदगी में, चाहत ही नहीं है। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं। गुरुपा कहते हैं कि जो मांगना है मांग ले, ऐसे कभी मैसेज आते हैं। तो हे गुरुपा, मेरे हर पल की, हर क्षण की, हर लम्हे की, हर श्वास की यही आपसे दरख्वास्त है, यही आपसे अरदास है कि मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए मेरे मालिक। आप हैं तो सब है, जहानों भर की खुशियाँ हैं। आप नहीं तो मेरे रब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा अंदर मन, मेरी आत्मा ये जानती है कि आपको पाके मैंने क्या पा लिया है। उसको कहने के, उस अल्फाज को बयान करने के मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन फीलिंग्स को कहने के मेरे पास बयान नहीं कर सक रही हूँ मैं। लफ्ज़ छोटे पड़ जा रहे हैं, कम पड़े जा रहे हैं। पर मेरे रब, आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मेरे महाशिव, मेरे महाकाल, आप जो हैं बस आप ही हैं। मेरे दीनानाथ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरा गुरु गुरुवान तापीर, गुरांतियाँ नहीं रीसा। मेरे रब की चाहत है 3S। 3S मतलब सेवा, सिमरन और शुक्राना। तो संगत जी, सेवा हमें करनी चाहिए, चाहे घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हो या अपनों की हो, किसी रिश्तेदार की हो, या बाहर किसी दोस्त को या किसी भी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत हो और हमें ऐसा लगता है कि उसे हमारी ज़रूरत है, तो वो हमें उनका साथ निभाना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। वो गुरु महाराज की सेवा होती है। और सिमरन मतलब कि महाराज का जाप नाम, वो सिमरन जो महाराज ने हमें दात बख्शी है। सुखमनी साहेब, जपजी साहेब, मंत्र जाप, मूल मंत्र। ये महाराज कहते हैं कि अगर तुम मेरा मूल मंत्र कर लोगे और मंत्र जाप कर लोगे तो समझो सत्संग हो गया। तो जब कभी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अगर केवल मूल मंत्र ही कर लेंगे और जाप मंत्र कर लेंगे तो समझिए आपका कंप्लीट सत्संग हो गया। ऐसे महाराज की वाणी है।
महाराज हमेशा हमें एक नई किरण दिखाते हैं, एक नया रास्ता दिखाते हैं, हमें हर मुश्किल से निकलने का सरल से सरल उपाय बताते हैं। महाराज हमसे कुछ नहीं मांगते, बस वो ये कहते हैं कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राने में भी भला है, अपना भी और दूसरे का भी। जिसने किया उसका भी भला और जिसने सुना उसका भी भला। तो महाराज हर चीज़ में हमारी भलाई ही करते हैं, अपने लिए तो महाराज ने कुछ ही नहीं रखा। महाराज उल्टा हम लोगों के 90% 90% संगत जी अपने ऊपर ले लेते हैं कष्ट, और हमें कष्टों से फ्री करते हैं, और वो 10% ही हमें झेलने औखे हो जाते हैं। मैं जानती हूँ संगत जी, जब वो 10% मैंने झेले तो मेरी ज़िंदगी क्या त्राहिमाम मची है, पर उसके बाद सुकून है महाराज के साथ का, उन एहसास है कर्म कटने का, शुक्राना है मेरे मालिक का। पता नहीं कितने जन्मों का बेड़ा हम लोग अपने कंधे पे लेके घूम रहे थे। हे महाराज, अब तो बस ज़िंदगी और श्वास का अगर अंत हो तो आपके चरणों में जगह दे दो। बस अब आप ही चाहिए, ज़िंदगी में आप चाहिए, ज़िंदगी के बाद भी आप चाहिए, और हमेशा हर पल आप ही चाहिए। मेरे मालिक का मैसेज आता है, और हर बार आता है, हर दूसरे दिन मैसेज, कई बार दिन में 2-2 3-3 बार आता है कि मैं तेरे मंदिर में बैठा हूँ, तू घबराती क्यों है, मैं सब देख रहा हूँ। और महाराज की असीम कृपा है कि महाराज ने पूजा करते समय मेरे ध्यान में डाला कि आज मैंने वैसे तो सफाई किसी और जगह की करानी थी, घर में दिवाली आ रही है जैसे आप जानते हैं संगत जी, तो सफाइयाँ वगैरह जैसे मैं चाह रही थी किचन विचन में थोड़ा स्टार्ट हो जाए, बट पता नहीं क्यों मेरे मन में फिर से भाव डाला कि अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई करा लो। वहाँ मतलब इतना तेज़ भाव आ रहा था कि नहीं ये वाली कर लेती हूँ, पहले ये वाली कर लेती हूँ, ऐसे मन में मतलब बार बार ड्रेसिंग टेबल का आ रहा था। और मानेंगे संगत जी, ड्रेसिंग टेबल में से जब मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मैंने बहुत सारी सिंदूर की डिबिया निकाली थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, और मैंने सब खाली कर दिया था, अब उसमें कुछ नहीं था। बट जैसे ज्वेलरी का सामान पड़ा होता है डिब्बों के पीछे, आज इतना तगड़ा भाव था मेरे अंदर कि नहीं मुझे दोबारा करनी है, यहाँ से सब सामान हटाना है। और आज मैं क्या देखती हूँ, जब मेरी मेड आंटी आती हैं, मेरे साथ लगती हैं, कराती हैं काम, तो मैं क्या देखती हूँ, उसमें से एक और सिंदूर की शीशी निकल रही है, जबकि मैं सब हटा चुकी थी संगत जी। और ये फिर यानी कि जो मेरी किसी अपनी फीमेल ने, गुरुजी का मैसेज आया था कि वो मेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर रही है, मारण क्रिया कर रही हैं, वो नहीं चाहती कि मैं ज़िंदगी में खुश रहूँ, ठीक रहूँ। वो बार बार कुछ ऐसी वैसी चीज़ें मेरे घर में रख के जाती हैं जब भी आती हैं, क्योंकि अभी मेरी सासू माता जी का 17वां था और वो आई, और बार बार मैं जब वॉशरूम गई तो मुझे अपने कमरे में ड्रॉजर्स के खुलने की आवाज़ आ रही थी, कैबिनेट्स के, पर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, गुरु महाराज मुझे एहसास करा रहे थे कि वो फिर कुछ रखने की कोशिश कर रही हैं। और आज जब मुझे वो सिंदूर की कोने में से वो सिंदूर की डिब्बी, लंबे से सिंदूर की डिब्बी लाल रंग की निकलती है, तो मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये वही हैं और वही करती हैं। गुरु महाराज ने उनको मेरे सामने लाया है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, रिश्ते इतने नाजुक है ना, वो ये समझती नहीं है, उन्हें ये सब करके कुछ नहीं हासिल होगा। गुरुपा एक बार गलती माफ़ करते हैं, 2 बार करते हैं, पर तीसरी बार में वो फिर बख्शते नहीं हैं। तो अब मैं सतर्क भी हो जाऊंगी और इससे भी ज़्यादा सतर्क होने की कोशिश करूंगी, पर क्योंकि गुरुपा कहते हैं तू सतर्क रह, इसलिए मैं होने की कोशिश तो करूंगी। पर हर पर मेरे मालिक से यही अरदास है कि आप अपनी चरणों को दूर से कचो, आप मेरे घर में विराजमान रहो, क्योंकि आप हो तो सब सही है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। तो आज मैंने उसकी सिंदूर निकाल के बाहर कर दिया। हे गुरु महाराज, आपका लख लख अरब अरब करोड़ करोड़ अनगिनत बेअंत बेअंत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे रब, हर पल मुझे बचाने का। अभी भी सत्संग आते हैं जिसमें लाल धागे काले धागे का होता है, शायद घर के और किसी और जगह में कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो शायद हो सकता है मैं धीरे धीरे जो है, पहले तो मैं बिज़ी रहती थी क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत बीमार थी,
तो मैं नहीं कर पाती थी ज़्यादा सफाइयाँ। पर अब मैंने एक मेड आंटी भी साथ में लगाई है सफाई के लिए, उनके साथ मिलकर मैं अपने घर की धीरे धीरे सारी सफाइयाँ कर रही हूँ। और अच्छे से जिससे घर साफ़ भी हो जाए, नेगेटिविटी हटे, कि धूल मिट्टी से भी नेगेटिविटी आती है, और अगर ऐसी वैसी कोई चीज़ हो तो भी मेरे सामने आए, उसे भी मैं हटा पाऊँ गुरु महाराज की कृपा से। तो हे गुरु महाराज, आपका लख लख अरब अरब करोड़ अनगिनत शुक्राना है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि तेरा मेरा नाता अभी का नहीं, जन्मों का है। ये सत्य वचन है। संगत जी, आज मैं बचपन की अपनी एक बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं बॉर्न होने वाली थी तब मेरी मम्मी को सपना आया कि उनके ऊपर से सपनी निकल रही है, ऐसा सपने में आया। और उसके बाद अगले दिन मैं बॉर्न हुई। तो मैं इसका मतलब कि मैं शिव परिवार से ही हूँ। और उसके बाद भी मम्मी बताती हैं, जब मैं छोटी थी, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं, 6-8 महीने के होते हैं ना, क्रॉल करते हैं जैसे, तो भी मेरे आसपास जो है छोटे छोटे नाग एक दो बार मम्मी ने पाए कि खेलते हुए। अब मम्मी ने उनको मारा भी, नहीं करना चाहिए था। गुरुपा, आई एम सो सॉरी, मम्मी की तरफ से भी मैं सॉरी मांगती हूँ। बट माँ तो माँ ही होती है ना, उन्होंने सोचा, उन्हें तो पता नहीं कि क्या तथ्य है इसके पीछे या क्या है। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो डरती है। तो उन्होंने उनको मार दिया, छोटे छोटे नागों को। काले काले नाग थे, छोटे छोटे बच्चे उसके, वो मेरे साथ खेल रहे थे, गुठली मार के बैठे थे, मम्मी बताती हैं, और मैं खेल रही थी, मेरे आसपास बैठे थे। तो इसका मतलब कि छोटे से ही महाराज की कृपा है मुझ पर, डिवाइन पावर की, और वो मेरे अंग संग सहाय हैं। उनका मेरा रिश्ता अभी का नहीं, 7 जन्मों का है। और महाराज की कृपा से अभी पता नहीं, हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ कि मैंने नेट में चेक भी किया अपना बर्थडे साइन, अपने बर्थडे के अकॉर्डिंगली, तो मुझे पता लगा कि मैं 7वें सोमवार में बॉर्न हुई हूँ गुरु महाराज की कृपा से। तो मतलब मेरा बर्थ डेट 14 फेब है, तो 7वें सोमवार के हिसाब से, सोमवार के दिन मैं हुई थी और 7वां सोमवार था वो, तो उस दिन मेरा हुआ था। तो मैं 7 मेरा ब्लेस्ड नंबर है, जो गुरु कृपा से मुझे अभी नोन हुआ है। तो जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। हर वक्त, हर वेले, हर क्षण आप जी मेरे अंग संग सहाय हो महाराज। मेरे घर परिवार की रक्षा कर रहे हो, मेरे बेटे अंकल जी की, जो कि आप जी की दात है, उसकी रक्षा कर रहे हो, और आप जी हम सब का बेड़ा पार कर रहे हो। हर प्रकार के दुख, कलेश, दरिद्रता, संकट, बुरी बुलाओं, बुरी नज़र, नेगेटिविटी से हमारी रक्षा कर रहे हो। हे गुरु महाराज, आप जी ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपनी मेहर की दात बख्शी है, उनके अशांत मन को शांत किया है। वो भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं आजकल घर में। आप जी की कृपा से हमारे घर में पॉजिटिविटी की किरणें हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से है। जो दर्द मैं 21 सालों से बर्दाश्त कर रही थी, जिस चीज़ के लिए मैं तरस रही थी, अब मुझे वो चीज़ें आती दिख रही हैं अपने घर में, वो खुशियाँ, वो बहारें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी थोड़े बहुत मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि इतने बहुत बड़े एक्सर्शन से मैं निकली हूँ, पर मुझे 100% यकीन है अपने गुरु पापे, और कि जैसे जैसे उन्होंने मेरे बाकी के दुख हर लिए हैं, ये भी हर लेंगे, और एकदम मैं बिल्कुल एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना मेरे रब, मेरे प्रभु। जो नहीं दिया, हमारे घर परिवार के लिए ठीक नहीं था, उसका भी शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मालिक मेरे दाता, हर श्वास का शुक्राना। आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सत्संग जो है शेयर कर दीजिए। और थैंक यू आंटी जी। गुरु जी आपको, आपके परिवार को, सारे संगत परिवार को, सबको ब्लेस करें। जिसके साथ जो भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे सास बहू की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों की भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो,
सारे संगत जी को ब्लेस करें, सबको खुशियाँ दें। जिनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, उनको जॉब दें। जिनके बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहे हैं, गुरु कृपा से वो अच्छे से दौड़ें। सबके घर में खुशहाली हो, अमृतमय जीवन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सभी सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।